बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम टेली विज़न के ड्रामा सीरियल बांस के एपिसोड नंबर 5 को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ड्रामे की शुरुआत में ज़ेबा अपनी माँ से कह रही होती है कि मैं तो आपकी फ़ख्र थी, लेकिन अब मैंने आपकी ज़िंदगी अजाब कर रखी है। सिवाय ज़िल्लत और रुसवाई की आपको कुछ नहीं दिया। इससे अच्छा तो यह था कि कम से कम मेरे मरने से आपको थोड़ा सा सुकून तो आ जाता। ये अमीर लोग हम गरीबों की बेबसी का हमेशा फ़ायदा उठाते रहे हैं। माँ कहती है कि उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। तुमने ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला और मुझे तुम पर यकीन है। तो ज़ेबा रोती हुई कहती है कि फिर तो आप मेरे साथ खड़े हो जाती तो हम उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुँचा सकते थे। उसके बाद हिफ्सा के माँ बाप उनको डांट रहे होते हैं कि तुमने समद के साथ अच्छा नहीं किया। अगर कुछ कहना ही था तो सोच समझ कर कहती। हिफ्सा कहती है कि मेरी गलती का मुझे एहसास है, लेकिन अब इसका कोई तो हल होगा। इस पर साहिल आता है और कहता है कि हिफ्सा की कोई गलती नहीं है। समद हर वक्त हिफ्सा के साथ लड़ता रहता है, मैंने खुद देखा है, और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसके बाद साहिल ज़ेबा के घर आता है और उसकी माँ से कहता है कि ज़ेबा कहाँ है, और डायरेक्ट उसके कमरे में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, पता नहीं लोग तुमको बुरा क्यों कहते हैं, मैं और तुम मिलकर सब ठीक कर देंगे। ज़ेबा उसको मारती है और कहती है कि यहाँ क्यों आए हो। वो रोता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो सिर्फ यहाँ तुमसे मिलने आया हूँ, तुम मुझसे शादी कर लो। ज़ेबा कहती है कि ऐसे तो अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। और ज़ेबा की माँ भी साहिल को बहुत मारती है कि तुमने मेरी बच्ची की ज़िंदगी तबाह कर दी है। फिर ज़ेबा की बहन आकर साहिल को बचा देती है। उसके बाद हिफ्सा कहती है कि मुझे अपनी गलती का एहसास है, एक बार समद को बुला दे, मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी। इस पर समद आता है और कहता है कि क्या तुम्हारी माफ़ी मांगने से तुम्हारे दिल का वो ख्याल दूर हो जाएगा। तो हिफ्सा कहती है कि वो ख्याल नहीं, खौफ था जिसको मैं समझ नहीं सकी। आप यकीन करें, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। लेकिन समद कहता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो गया है। उसके बाद ज़ेबा की बहन आशम को फ़ोन करती है और वो सब बातें बताती है जो ज़ेबा और उसके माँ के दरमियान हुई होती है। उसके बाद अरसला और हिफ्सा दोनों बातें कर रही होती है कि समद बिल्कुल बदल गया है। हिफ्सा कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरी माफ़ी मांगने के बाद भी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं मर जाऊँगी। अरसला, ऐसा कुछ कर दो कि मुझे यकीन हो जाए कि समद मुझे नहीं छोड़ेगा, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मैं मर जाऊँगी। साहिल चुप कर सब बातें सुन रहा होता है। उसके बाद हाशिम और उसकी माँ शकीला के घर आती है और ज़ेबा से कहती है, और शकीला तो मुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करती, लेकिन तुमने क्या ऐसा दिमाग ख़राब किया कि वो उन लोगों से लड़ने रात को ही निकल गई। तेरी इज़्ज़त पर दाग लगी है, फिर भी तुमको ख्याल नहीं। ज़ेबा कहती है कि मुझे पता होता तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। हाशिम आता है और कहता है कि क्या हुआ है। तो माँ कहती है कि तुम्हारी चाची का दिमाग ख़राब हुआ है, अकेले चली गई है उन बंगलों वालों से लड़ने, उसके बाद हमारा इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं। ज़ेबा कहती है कि हाशिम तुम क्यों नहीं बोलते, उस दिन तुमने मिलने की बहुत ज़िद की थी मुझे देखने के लिए, ठीक है ना, बताओ, मुझे कोई गिला नहीं तुमसे। फिर हाशिम कहता है कि अगर चाची को कुछ हो गया तो उसकी ज़िम्मेदार तुम होगी और मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। साहिल समद को फ़ोन करता है और डांटता है कि तुमने न सिर्फ हिफ्सा को रुलाया है बल्कि ज़ेबा को भी तुमने ही रुलाया है। समद की माँ कहती है कि आइंदा यहाँ पर फ़ोन मत करना। फिर साहिल कहता है कि समद इज़ बैड बॉय। शकीला साहिल पर रिपोर्ट करती है और पुलिस तसल्ली देता है कि साहिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। पुलिस साहिल के घर आता है और साहिल के बाप से बात करता है और सब बातें बताता है। आधी रात में ज़ेबा अचानक नींद से जागती है और माँ से कहती है मुझे अभी ताने जाना है और साहिल को हथकड़ियों में देखना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने राय का इजहार कीजिएगा।